हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडी साइंस क्लासेस। आज बेटा क्लास 11th का जो सेल चैप्टर हमने स्टार्ट किया है उसका थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिए बेटा, यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या पॉइंट आपको याद करने हैं। सबसे पहला पॉइंट यूकैरियोटिक सेल का, दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इनके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। क्या है? दे हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जिसके पास अच्छी बनी हुई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसी का हम क्या बोलते हैं? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, जो सिर्फ यूकैरियोट के अंदर मिलता है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। इनके पास क्या मिलेंगे बेटा? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। मतलब जिन भी ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन होती हैं वो सारी ऑर्गेनेल्स सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में मिलती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, ये सब कुछ केवल और केवल किस में मिलेगा? यूकैरियोट में मिलेगा। उसके बाद जो डीएनए है, एक तो इसके अंदर जो डीएनए है वो आपको लीनियर मिलता है। जैसे अगर मैं अपने डीएनए की बात करूं तो हमारा डीएनए कुछ ऐसा मिलेगा, और जो प्रोकैरियोट सेल होता है उसका डीएनए सर्कुलर होता है, और हमारा डीएनए कैसा होता है बेटा? लीनियर होता है। इसके अलावा बहुत सारे मोर देन वन क्रोमोसोम होते हैं। जैसे अगर हम अपनी बात करें, वी हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। वी हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन विच 23 chromosomes came from our father and 23 chromosome came from our mother। तो हाफ क्रोमोसोम मदर से आते हैं, हाफ क्रोमोसोम फादर से आते हैं, और हमारे 23 पेयर हैं क्रोमोसोम के। ऐसे ही सब यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं, दे हैव different type of chromosomes, different number of chromosome. It can be 1 pair, 2 pair, 10 pair, 15 pair, depending upon the organism। तो हमें इतना ही याद करना है अभी कि more than 1 क्रोमोसोम मिलेगा, एक से तो ज्यादा ही मिलेगा, more than 1 क्रोमोसोम। ठीक है बेटा। इसके अलावा हमारे अंदर कुछ मेजॉरिटी ऑफ यूकैरियोट्स हैव सेल वॉल। ज्यादा के ज्यादा के पास क्या मिलेगी बच्चों? सेल वॉल मिलेगी। लेकिन प्लांट, ये जो अपने यूकैरियोट्स होते हैं ना बेटा, इनकी सेल वॉल अलग चीज से मिलकर बनी है, और प्रोकैरियोटिक सेल की जो सेल वॉल है वो अलग कंपोजिशन से मिलकर बनती है। आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि दोनों की सेल वॉल सेम होती है, सेल वॉल दोनों की अलग होती है। फिर आपने याद रखना है कि दे आर मोर एडवांस, दे आर मोर एडवांस देन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट से तो ये ज्यादा एडवांस है। तो अब जो हमारी क्लासेस चलेंगी उसमें हम डिटेल में यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे। यूकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन कैसी है, सेल वॉल कैसी है, फिर हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर कैसे कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, और फिर सारी 1 बाय 1 ऑर्गेनेल करेंगे फंक्शंस के साथ में। तो आज जो हम करने वाले हैं सबसे पहले वो है हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में बेटा एक तो आता है सेल वॉल, और एक आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। तो पहले मैं सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट करने वाली हूं। सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो बच्चों, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सबकी सेम होती है, चाहे वो प्लांट्स है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो फंगस है, चाहे वो हम है, सभी की सेल वॉल क्या होती है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेम होती है। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये होता है बेटा कि सिलेक्टिव चीजें ही इन आउट जा सकती हैं सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है? ओनली सिलेक्टिव सॉल्यूट्स या फिर आयंस
कैन ट्रांसपोर्ट इनसाइड और आउटसाइड द सेल या आउटसाइड थ्रू सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, थ्रू सेल मेम्ब्रेन। मैंने क्या बताया अभी आपको कि सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है, केवल और केवल सिलेक्टिव सोल्यूट जो है वही सेल मेम्ब्रेन से इनसाइड या आउटसाइड ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं बेटा सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। हमारी जो सेल वॉल है वो फुली परमिएबल होती है, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। दिस इज द नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये इसका क्या है, नेचर है। फिर बेटा आपने पढ़ना है इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो दो स्ट्रक्चर ऐसे हैं या दो मॉडल ऐसे हैं जो आपको पढ़ने हैं, एक ज्यादा एक्सेप्टेड है, एक थोड़ा कम एक्सेप्टेड है, दोनों ही करेंगे। सबसे पहला जो मॉडल था हमारा, इसको बोलते हैं हम सैंडविच मॉडल। पहला जो मॉडल है उसको क्या बोलेंगे, सैंडविच मॉडल, और इसी को ट्राई लैमिनर मॉडल भी बोलते हैं। ये मॉडल क्या कहता है कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो दो लेयर तो फॉस्फोलिपिड के हैं, जैसे फॉस्फोलिपिड की लेयर ऐसे है बेटा, ये हेड है ये टेल है, ऐसे एक लेयर आप ऐसे बनाओगे, ये फॉस्फोलिपिड की एक लेयर होगी और ये फॉस्फोलिपिड की। अब आप ये देख रहे हो इसमें एक हेड है दो टेल है बेटा, ये क्या है, ये है इसका हेड और ये क्या है इसकी टेल। ये जो दोनों मैंने लेयर बनाई है ये फॉस्फोलिपिड की लेयर है, ठीक है। और यहाँ इन्होंने कहा इस मॉडल ने कि दो लेयर तो किसकी होती है बेटा, फॉस्फोलिपिड की, तो फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है। और इन्होंने कहा कि बीच में प्रोटीन की लेयर है, जैसे यहाँ प्रोटीन है, जैसे यहाँ प्रोटीन, इस तरह से बीच में क्या है, ये क्या है बेटा, प्रोटीन। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल देयर आर टू फॉस्फोलिपिड लेयर एंड प्रोटीन आर प्रेजेंट इन बिटवीन दीज टू लेयर्स। जैसे मतलब सैंडविच आपने देखा है कि दो ब्रेड होते हैं और बीच में हमारी स्टफिंग होती है, इसी तरह से इन्होंने कहा कि ऊपर नीचे तो फॉस्फोलिपिड की लेयर है और बीच में प्रोटीन है। यही आप लिखोगे, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल there is bilayer of phospholipid and proteins are present between them, proteins are present between them। अब बेटा ये जो मॉडल है ये रिजेक्ट क्यों हुआ, कारण क्या है इसका रिजेक्ट होने का? रिजेक्ट होने का कारण ये है कि ये मॉडल कहता है कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये हार्ड होती है, रिजिड होती है, लेकिन हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है। इस थ्योरी या इस मॉडल के अनुसार क्या है, हमारी जो इन्होंने क्या कहा कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है कैसी होती है, इज हार्ड एंड रिजिड, जो कि बात सरासर क्या है, गलत है। और इन्होंने एक बात ये कही है कि जो प्रोटीन्स है आर ओनली प्रेजेंट बिटवीन फॉस्फोलिपिड। इन्होंने कहा कि फॉस्फोलिपिड के सिर्फ बीच में है बेटा प्रोटीन, लेकिन फॉस्फोलिपिड के बीच बीच में नहीं होते, प्रोटीन फॉस्फोलिपिड के बाहर भी होते हैं, अंदर भी होते हैं और बीच में भी होते हैं। समझ में आया? तो इस कारण की वजह से ये जो मॉडल है ये टोटली रिजेक्ट हो गया। एक तो इन्होंने प्रोटीन की डिस्प्लेसमेंट गलत बताई है और एक इन्होंने क्या बताया है, एक इन्होंने ये बताया है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो हार्ड है और रिजिड है। इस कारण की वजह से हमारा जो सबसे फ्लेक्स मतलब ज्यादा एक्सेप्ट किया गया मॉडल है वो आया और उसका नाम है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्या नाम है इसका? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ये मॉडल क्या कहता है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है इज फ्लेक्सिबल
कैसी होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन? फ्लेक्सिबल होती है। और आप ऐसे इमेजिन करो जैसे एक समुंदर है, आप ये देखो जैसे एक समुंदर है, उसमें आप देखते हो बहुत सारा पानी होता है और कहीं कहीं बर्फ की चट्टानें होती हैं, ऐसे आइसबर्ग बोलते हैं उनको। कहीं कहीं आप क्या देखोगे, बर्फ की चट्टानें होगी, वो बाहर भी हो सकती हैं, अंदर भी हो सकती है, बीच में भी हो सकती हैं। ऐसे ही हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है। तो जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये मॉडल दिया, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, उनका नाम है सिंगर एंड निकलसन। सिंगर एंड निकलसन। और इन्होंने 1972 में ये मॉडल दिया था और दिस इज द वेल एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इन्होंने कहा बेटा जैसे क्या है, आइसबर्ग्स फ्लोटिंग इन सी। जैसे आप क्या देखते हो कि समुंदर के अंदर आइसबर्ग फ्लोट कर रहे होते हैं, इसी तरह से जो हमारे प्रोटीन है ना, वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में फ्लोट कर रहे हैं। कोई बाहर है, कोई अंदर है, कोई बीच में है, तो फ्लेक्सिबिलिटी है। यहाँ दूसरी बात इन्होंने ये कही, जैसे आप कोई भी स्वीट खाते हो, जैसे रसगुल्ला हो गया, कोई भी स्वीट हो गई, इन शुगर सिरप, वो चाशनी के अंदर होता है बेटा, जिसको आप शुगर सिरप बोल रहे हो, हिंदी में चाशनी बोलते हैं। जैसे चाशनी के अंदर रसगुल्ले जो है फ्लोट करते हैं, इसी तरह से ये भी क्या होगा, ये फ्लोट करते हैं बेटा। तो इसको हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल बोलेंगे, क्योंकि जो हमारे प्रोटीन है वो फ्लूइड की तरह पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मूवमेंट करते हैं। ठीक है बेटा, तो इसका डायग्राम आप कैसे बनाओगे, इसका डायग्राम मैं दिखा दूंगी आपको। पहले आप ये देखो कि इसके अंदर प्रोटीन कितने टाइप के हैं। ठीक है, पहले तो ये लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल there is bilayer of phospholipid and proteins are present. Proteins are present inside, outside और between the phospholipid layer। मतलब एक जगह नहीं है बेटा, प्रोटीन प्रोटीन तीनों जगह मिलेंगे। जो प्रोटीन है वो फॉस्फोलिपिड लेयर के ऊपर भी मिलेंगे, बीच में भी मिलेंगे और नीचे भी मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। तो आपने यही लाइन याद रखनी है कि देयर इज अ बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इनसाइड, आउटसाइड और बिटवीन द फॉस्फोलिपिड लेयर, तीनों जगह मिलेंगे। और जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स हैव फ्लूइड लाइक नेचर। कैसा नेचर है उनका? फ्लूइड लाइक नेचर है, दैट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू सेल मेम्ब्रेन। इसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन कैसी है बेटा? फ्लेक्सिबल है, दैट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू सेल मेम्ब्रेन। अब आप पढ़ोगे बेटा प्रोटीन कितने टाइप के हैं इसके अंदर? 3 टाइप के प्रोटीन हैं। आओ एक एक करके स्टडी करेंगे। नंबर पहला है इंट्रिंसिक, यहाँ ऐसे करके लिखो कि इनके अंदर कितने टाइप के प्रोटीन्स है। नंबर 1 इंट्रिंसिक प्रोटीन, नंबर 2 इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और नंबर 3 इज टनल प्रोटीन। 3 तरह के आपको इनके अंदर प्रोटीन मिलते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और टनल प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन वो है बेटा जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ मिलेंगे। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन मतलब से याद करो जैसे एक्सटर्नल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर मिलेंगे, और जो टनल प्रोटीन है वो बीच में मिलेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में आप क्या लिखोगे? दीज आर इंटरनल प्रोटीन्स that cannot be easily removed। इन्हें बेटा आसानी से निकाला नहीं जा सकता क्योंकि ये अंदर प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के। तो जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होंगे उन प्रोटीन्स को इजीली निकाला नहीं जा सकता। और ये नीट का क्वेश्चन था
कि विच टाइप ऑफ प्रोटीन्स कैन नॉट बी इजिली रिमूव्ड फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं बेटा जो हम इजिली निकाल नहीं सकते, कारण क्योंकि वो इंटरनली इम्बेडेड होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या है? दीज आर एक्सटर्नल प्रोटीन्स दैट कैन बी इजिली रिमूव्ड। इनको क्या कर सकते हैं हम? इजिली रिमूव कर सकते हैं। और बेटा टनल प्रोटीन क्या होते हैं? जो बीच में प्रेजेंट होते हैं। दीज प्रोटीन्स आर प्रेजेंट बिटवीन द फॉस्फोलिपिड लेयर, बिटवीन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब मैं आपको तीनों ही दिखा रही हूं, पूरा डायग्राम देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन का। देखो बच्चों, ये है हमारा डायग्राम। इस डायग्राम में आप ध्यान से देखो, यहां पर ये जो है ये दे रखे हैं जो इस तरह से और ऐसे। ये जो ऊपर वाली है ये हमारी पहली फॉस्फोलिपिड लेयर है, ये नीचे वाली है ये सेकंड फॉस्फोलिपिड लेयर है। दो तो क्या हो गई? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। बाइलेयर क्यों बोला बेटा? क्योंकि दो लेयर होती है, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। इसमें भी आप ऐसा डायग्राम देख रहे हो ना, ऐसे करके और ऐसे। ये तो बेटा हेड होता है और ये दोनों क्या होती हैं? इसकी टेल। एक फॉस्फोलिपिड का ये डायग्राम है। तो एक लेयर ऊपर वाली होगी और एक लेयर ये नीचे वाली होगी। इसके अलावा इसमें तीन तरह के मैंने आपको प्रोटीन बताए। एक प्रोटीन तो तुम ये देख रहे हो जो बाहर लगे हुए हैं, ये यहाँ पर भी बाहर लगे हुए हैं और यहाँ पर भी बाहर लगे हुए हैं। जो बाहर लगे हुए हैं ना प्रोटीन, इन्हीं को हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। आराम से ये बाहर निकल सकते हैं क्योंकि बाहर है, तो ये इजिली रिमूव हो जाते हैं, खुद भी रिमूव हो जाते हैं, हम भी रिमूव कर सकते हैं। और ये जो आप अंदर देख रहे हो प्रोटीन, ये वाला, इसे इजिली रिमूव नहीं किया जा सकता। ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है बेटा, जो इजिली रिमूव नहीं किया जा सकता, अंदर प्रेजेंट होता है, वो इंट्रिंसिक। जो इजिली रिमूव हो सकता है उसे पेरिफेरल प्रोटीन भी बोल देते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी बोल देते हैं। अब तुम ये वाले प्रोटीन देखो बेटा, जो बीच में है दोनों में, ये देखो ये देखो ये वाले, ये दोनों फॉस्फोलिपिड के बीच में फंसे हुए हैं, इनको बोलते हैं टनल प्रोटीन। इन टनल प्रोटीन का आप क्या फायदा पढ़ते हो? जब भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ना, हम अगली क्लास में पढ़ेंगे डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वगैरह। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा इसी से ही होता है, ऐसे करके। कोई भी चीज सेल के अंदर बाहर जब एटीपी की वजह से जाती है तो उसी को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और कई बार बेटा कोलेस्ट्रॉल जैसे मॉलिक्यूल्स भी लगे होते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या लगा हो सकता है? कोलेस्ट्रॉल या फैटी एसिड लगे हो सकते हैं। देखो, फैट लग सकता है, कोलेस्ट्रॉल लग सकता है, तो वो आपको बाहर मिलेगा। मतलब जो फॉस्फोलिपिड का हेड है ना, उसके बाहर कोलेस्ट्रॉल लगा मिल सकता है, फैट लगा मिल सकता है। तो ये हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके फंक्शंस अगर आ जाए पेपर में तो फंक्शंस बहुत इजी है इसके, ये मैं आपको सारा बता चुकी हूँ। फंक्शंस में आप पहले तो ये पढ़ोगे कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है, सिलेक्टिव सोल्यूट्स को ही अंदर बाहर ट्रांसपोर्ट करवाती है। दूसरा आप बताओगे कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन की वजह से ही सेल प्रोटेक्टेड होता है, क्योंकि क्या चीज अंदर जाएगी बाहर जाएगी ये उसको चेक करेगा। दूसरा, कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट हो रही है, जैसे हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट में हम पढ़ेंगे कि सिंपल डिफ्यूजन होता है, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, वो सब सेल मेम्ब्रेन से ही होता है। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको जरूर अटेंड करनी है। थैंक यू सो मच।